कितनी अच्छी बिरयानी बन के तैयार हुई है। ऊपर मैं अब वाइट चावल भी डालूंगी। वाइट चावल से बहुत अच्छी बिरयानी लगती है, इसलिए मैंने वाइट चावल रखे हैं ऊपर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। साल 2023 का आज आखिरी दिन है, तो मेरी तरफ से आप सबको नए साल की एडवांस मुबारक। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने चावल लिए 1 किलो 300 ग्राम, ये 4 गिलास ये वाले मैंने लिए। तो यहाँ पे मैं चिकन मैंने लिया 1 किलो 300 ग्राम। तो चिकन आप छोटी मुर्गी लें, किलो सवा किलो हो। अगर बड़ी मुर्गी लेंगे तो उसका टेस्ट नहीं अच्छा आता, छोटी मुर्गी लेंगे उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और बोटी भी जल्दी गल जाती है। यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर मैंने 6 से 7 अदद टमाटर लिए हैं। 4 मैंने आलू लिए, 4 मैंने प्याज लिए, 100 ग्राम मैंने इमली ली है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने भिगो दिया था। और 100 ग्राम ही मैंने यहाँ पे लिया दही। अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट लिया। अदरक लहसुन मैं इसमें ज़्यादा डालूंगी क्योंकि चावल जो है वो बादी होते हैं, उसमें अदरक लहसुन ज़्यादा जाता है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चावलों को आधे घंटे के लिए भिगो देती हूँ और साथ ही मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। अब मसाला बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 150 ग्राम इसमें ऑयल डालूंगी। इसके अंदर डालूंगी मैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याजों को मैं अच्छी तरह ब्राउन कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करने कि बिल्कुल काले ही हो जाएं। मैं ब्राउन कर लेती हूँ। ये देखिए प्याज थोड़े थोड़े ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, थोड़े से मैं और ब्राउन करूँगी इनको। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब थोड़े से मैं निकाल लेती हूँ प्याज। ये प्याज मैंने क्यों निकाले हैं मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। अब थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी ढक्कन बंद कर दूंगी ताकि छींटे बाहर ना आए। अब इसके अंदर डायरेक्ट अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। थोड़ी देर के लिए मैं इसको भी पका लेती हूँ, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस कच्चा पानी इसका ख़त्म हो जाए। जब प्याज ब्राउन हो जाते हैं तो पानी इसलिए थोड़ा सा डालते हैं कि प्याज जो है ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए और ज़्यादा अकड़ ना जाए। एक मिनट के लिए मैं लहसुन को भी भून लिया। तो अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। अब मैं डाल लेती हूँ 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी और मीडियम आंच कर दूंगी ताकि ये टमाटर जो अच्छी तरह गल जाए। ये तो 3 मिनट हो गए, हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मसाले की मैं अच्छी तरह भुनाई कर लेती हूँ, अच्छी तरह ये भुन जाए। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है, इसका ऑयल भी निकल है। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। मसाला थोड़ा थोड़ा खड़ा है, जब ये चिकन पकेगा भुनेगा चिकन
उसके साथ ये मैश हो जाएगा मसाला अच्छी तरह। 2 से 3 मिनट के लिए मैं चिकन को भी भून लेती हूँ। ये देखिए चिकन को मैंने 5 मिनट भुनाई कर ली है। चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया। अब मैं इसमें डालूंगी आलू। आलू को मैंने ज़्यादा रंग में लिया है 2 टीस्पून। तो पानी में डाल के मैंने इसको 5-10 मिनट के लिए मैंने इसको भिगो दिया ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। अब इसमें पानी निकाल लेती हूँ और आलू इसके अंदर डाल देती हूँ। आलूओं की भी अच्छी तरह भुनाई कर लेती हूँ। आलूओं को मैंने इसलिए ज़्यादा रंग लगाया है, ये बिरयानी में खिले खिले नज़र आते हैं, अलग अलग नज़र आते हैं। ये बहुत अच्छा इसका कलर लगता है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, इसलिए कि चिकन और आलू की अच्छी तरह भुनाई हो जाती है। अगर आपको लगे कि ऑयल थोड़ा ज़्यादा है तो बाद में थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं आप ऑयल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए ढक दूंगी और हल्की आंच कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। 5 मिनट हो चुके हैं तो अब हम चेक कर लेते हैं। अब आंच को थोड़ा सा मैं तेज कर देती हूँ, मीडियम कर लेती हूँ। इसके साथ ही हम डाल देंगे दही। साथ डालूंगी हरी मिर्चें। अब हम आलू को चेक कर लेते हैं। देखिए आलू हमारा तकरीबन गल चुका है। अब इसमें डालूंगी बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मैंने खुला लिया है, ये डेढ़ पैकेट होगा। ये जो हम बाज़ार से लेते हैं बिरयानी मसाला, ये 1.5 पैकेट है। अब मैंने इसकी तेज़ आंच कर दी है। अब मैं डालूंगी इसमें इमली। इमली की ये मैंने गुठलियाँ निकाल ली है, हमें गूदा चाहिए। बिस्मिल्लाह, ये मैं सारा डाल देती हूँ। इसके साथ ही मैंने लिए लेमन। लेमन मैंने इसे बरीक बरीक काट लिए, बीज इसमें मैंने निकाल दिए है, ये भी डाल दूंगी। तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है नींबू रस डालने से। अब तेज आंच पे अच्छी तरह मैं इसकी भुनाई कर लेती हूँ, जो दही डाला है उसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। अब हम चिकन भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए चिकन भी अच्छी तरह गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा मसाला तैयार हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसको मैं एक साइड पे करती हूँ और मैं अब इसके साथ ही मैं चावलों को उबाल लेती हूँ। चावल उबालने के लिए यहाँ पे मैंने देचकी में पानी लिया है। पानी आपने खुला लेना है, पानी खुले पानी में ये खिले खिले बनेंगे चावल। इसमें मैं डालूंगी 2 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 3 से 4 मैंने फूल लिए हैं बादे खताई के और 3 मैंने लौंग लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टेबल स्पून में इसमें नमक डालूंगी। 1, 2 और ये 3 डाल के मैं चावलों को डाल दूंगी। तो जब आधे पक जाएंगे चावल तो फिर मैं चेक करूंगी, नमक अगर कम हुआ तो फिर मैं और डाल दूंगी। और इसके साथ में डालूंगी इसमें ऑयल। 1 चम्मच में ये बड़े वाला एक ऑयल डाल देती हूँ और अच्छी तरह ये इसको उबाला आ जाए चावलों को, फिर मैं इसमें चावल डालती हूँ। पानी उबलना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने चावलों को इतना उबालना है कि एक कनी रह जाए। 80% आप इसको गला लें
उसके बाद में दम में बाकी ये पक जाएंगे। नमक मैंने इसमें चेक किया है, पहले तो हमने डाला था 3 टेबल स्पून डाला था, मुझे कम लगा है, मैंने 1 टेबल स्पून और इसमें डाल दिया है। अब बिल्कुल ठीक है। ये देखिए हमारे 80% चावल गल चुके हैं। मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे चावल होने चाहिए। अब मैं पानी नितार लेती हूँ इसका। बिस्मिल्लाह। ये देखिए चावल मैंने नितार लिए। चलिए अब इसको मैं दम लगाती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें नीचे ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा मसाला, एक तय पहले मैं चावलों की लगाऊंगी। बिस्मिल्लाह। ऐसे तय लगाने की किनारों तक इसके चावल हों। ये देखिए मैंने सारी एक तय चावलों की लगा दिए और एक तय मैं लगाऊंगी सालन की। सालन की मैं सारी इस साइड पे तय नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैंने वाइट चावल भी रखने हैं। वाइट चावल अच्छे लगते हैं फिर मैं चावलों की तह लगाऊंगी। इसके बाद फिर मैं सालन की तह लगाऊंगी। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की बन के तैयार हुई है ये। अब फिर मैं एक तय और लगाऊंगी चावलों के ऊपर। एक और मैं तह लगाऊंगी। अब जितना भी सालन है ये सारा मैं डाल देती हूँ। जो बचे हैं चावल वो सारे अब फिर एक तेल लगा दूंगी मैं इसके ऊपर सारे चावलों की। अब इसके ऊपर डालूंगी मैं ब्राउन प्याज, जो मैंने फ्राई करते हुए निकाला था। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डालूंगी पुदीना, पुदीने की भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके बाद मैं डालूंगी जर्दा रंग। जर्दा रंग में थोड़ा सा मैंने पानी मिलाया है, ऐसे करके मैं थोड़ी थोड़ी जगह पे ऐसे जर्दा रंग डाल दूंगी ताकि अच्छी तरह ये इसके ऊपर रंग आ जाए। इस साइड पे मैं नहीं डालूंगी, वहां पे मैंने व्हाइट चावल रखने हैं। दम लगाने के लिए मैं लूंगी एक तवा। तवे को अच्छी तरह मैं गर्म कर लूंगी। तवा के इसलिए दम लगाती हूँ कि बिरयानी दरमियान में से जले ना। तवा जब सारा गर्म हो जाता है तो पूरे देचके पे इसकी ना हीट पहुंचती है, तो फिर वो जलता नहीं है नीचे से। तवा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर रखूंगी देच के कोने से मैंने ऐसे दम लगा दिए। इसके ऊपर अब भारी चीज रखूंगी। आप कोई भी चीज भारी रख सकते हैं इसके ऊपर। और 5 से 7 मिनट के लिए मैं आग को तेज रखूंगी, इसके अंदर अच्छी तरह भाप आ जाए। उसके बाद मैं हल्की आंच कर दूंगी दम वाली। 5 मिनट हो चुके हैं तेज आंच रखे हुए। तो अब आस्ता आस्ता इसमें धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसको दम वाली फ्लेम कर देती हूँ और 20 मिनट के लिए मैं इसको दम दूंगी। आप तवे के बगैर भी दम लगा सकते हैं। मैंने तवा दम लगाया कि नीचे से लगे ना, अच्छी तरह दम आ जाए। अगर तवा नहीं रखेंगे तो दरमियान में से चावल जल जाते हैं और फिर देख को अच्छी तरह मांजना पड़ता है, वो एक अलग झंझट है। तो बेहतर है कि आप तवा नीचे रख के तो इसको आप दम दें। तो मिलती हूँ मैं 20 मिनट के बाद। 20 मिनट हो चुके हैं दम को, तो चलिए आप चेक कर लेते हैं हम। माशाल्लाह ये देखिए कितनी खुशबू आ रही है इसमें। चलिए अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ।
देखिए माशाल्लाह चिकन बिरयानी बहुत अच्छी बनी है और भी खिले खिले चावल बने हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत खुशबूदार बनी है। तो आप भी मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए, ये बहुत अच्छी बनेगी। अपने घर वालों को भी ये ज़रूर खिलाइएगा, सारे घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे और बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि ऐसी ही बिरयानी आप बनाएं। तो मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, ये मेरे बनाने का तरीका आपको पसंद आया, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन हर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।